नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल्स के और मिलिट्री स्कूल के। दोस्तों, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इंडिया में लाखों बच्चे जो है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरते हैं हर साल। और 6th क्लास के लिए साल आपको बता दूं कि क्लास 6th और क्लास 9th में एडमिशन होता है, तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। और क्लास 6th के लिए आप 2 बार पेपर दे सकते हैं और 9th क्लास के लिए आप 2 बार पेपर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खासकर अगर बच्चे के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, फादर के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, मदर के नाम में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है या एड्रेस में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर देने दिया जाएगा। आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर लेकर जानी है, खासकर आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है, तो फिर आप डिफरेंट कोई भी आईडी प्रूफ जैसे जन्म प्रमाण पत्र या डोमिसाइल आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया है या कास्ट आपने गलत, कैटेगरी आपने गलत लिख दिया है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर तो देने दिया जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में। तो सही और गलत जो भी है, सभी तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वासु जी का मैसेज है, सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, जय हिंद जय भारत। अगला मैसेज है वासु का, सर एएमयू का फॉर्म का डिटेल्स बताइए। आपको वासु बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है। एएमयू का फॉर्म आप हमारी मदद से सिर्फ 1000 रुपए में ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट क्लास का, चाहे 6th क्लास का और चाहे 9th क्लास का फॉर्म आप दिलवा सकते हैं। आपको पेपर देने का मौका जरूर मिलेगा। मार्च में इसका पेपर कंडक्ट होता है। अनिल जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आरआईएमसी का रिजल्ट कब निकलेगा? आरआईएमसी देहरादून का रिजल्ट मार्च में आएगा। अगले साल मार्च में आपको रिजल्ट मिलेगा और जून में बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अंजलि कुमारी जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आ चुका है। सैनिक स्कूल एडमिशंस डॉट इन पर जाकर के अपने बच्चे का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मिलिट्री स्कूल की बात करूं, तो मिलिट्री स्कूल का भी एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट इन पर जाकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप शर्मा जी का मैसेज है, सर गुरुकुल का एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लीज बताइए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी और चमन वाटिका गुरुकुल, ये तीनों ही गुरुकुल की ब्रांचेस हैं। 2 बॉयज के लिए और 1 गर्ल्स के लिए है। और आपको बता दूं कि तीनों में ही सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब ये होता है कि उसमें आपको लिखना पड़ता है और लिखावट के आधार पर आपको अंक प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी शुद्ध हिंदी बोलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको मैं बता दूं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का आता है। इस टाइम गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आप हमारी टीम की मदद से, हमारे काउंसलर्स की मदद से सिर्फ 1000 रुपए का फॉर्म भरवा सकते हैं। अनिल जी का मैसेज है, अभी कहाँ कहाँ के फॉर्म निकले हुए हैं। एएमयू का फॉर्म निकला हुआ है, सैनिक मिलिट्री आपका गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है। इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये 4 फॉर्म अभी निकले हुए हैं। आप ये चारों फॉर्म भरवा सकते हैं। घनश्याम जी का मैसेज, सर आरएमएस में इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है या मेरिट में काउंट होता है? बिल्कुल जी, क्वालिफाइंग भी है और मेरिट में भी काउंट होता है। ओवरऑल नंबर्स के आधार पर, इंटरव्यू के नंबर के आधार पर, मेडिकल के स्कोर के आधार पर बच्चों का चयन किया जाता है। तो घनश्याम भारती जी, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। और
और क्वालिफाइंग मार्क्स में मेरिट में काउंट होता है इंग्लिश। चंद्रपाल सिंह जी का मैसेज, सर नमस्कार, जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का एडमिट कार्ड कब निकलेगा? देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले आप ऑनलाइन जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। तो आप रेगुलर ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए और क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे ऑल ओवर इंडिया से मैं आपको बता दूँ कि करीब-करीब 40 से 50 लाख बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं। तो जो साइट है वो बहुत ज़्यादा डाउन चलती है और तो आपको निरंतर कोशिश करते रहना है और आप ऑनलाइन जाकर के चेक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजेश प्रसाद जी का मैसेज है, सर क्लास 6th में मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके के सिलेबस में क्या आता है, क्या पढ़ना होता है? जीके में मैं आपको बता दूँ कि आपसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये टोटल 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से बुक्स ऑर्डर करते हैं, हमारे यहाँ से बुक्स लेते हैं, तो उनको हम लोग मैं आपको बता दूँ कि जीके में हम लोग 6 बुक्स प्रोवाइड करते हैं। फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, हिस्ट्री की अलग, सिविक्स की अलग और ज्योग्राफी की अलग। तो जीके को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, जीके काफ़ी ज़्यादा वास्ट आती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप में आती है। तो अगर आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो देखिए आपको प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बुक्स अगर आप नहीं लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं इंडिया से, पेरेंट्स फॉर्म भरवाते हैं लेकिन तैयारी नहीं करवाते हैं और अगर आप तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो आप वैसे ही रेस से बाहर हैं। आपको लग रहा है कि आप रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली मैं आपको बता दूँ कि आप और आपका बच्चा दोनों ही इस सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की रेस से बाहर चल रहे हैं। और जो लोग मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यूट्यूब पर दीप चंद्र जी, बहुत सारे लोग नए आए हैं यूट्यूब चैनल पे। परवीर अरोड़ा जी नए नए आए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। ऐप के ऊपर आपको लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगला जो मैसेज है परवीर अरोड़ा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के फॉर्म भरे थे, रोल नंबर कब तक आएगा? आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एडमिट कार्ड आ चुका है। जल्दी से जल्दी ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए। दिक्कत आ रही है 7419992228 पर कॉल कीजिए, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देगी। बबलू जी का मैसेज है, आरएमएस के एग्ज़ाम का क्या टाइम टेबल है? आपको मैं बता दूँ कि बबलू जी सुबह 9 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और आपको एग्ज़ाम सेंटर पे सुबह साढ़े 7 बजे पहुँचना है। और एडमिट कार्ड के साथ आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेकर के जाना है। और अगर आपने तैयारी नहीं करवाई है, तो 1 मंथ का क्रैश कोर्स ज़रूर जॉइन करवाइए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, ये मत सोचिए कि अब हम लेट हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ जब जागो तभी सवेरा। जो चीज़ें छूट गई हैं उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जो आपके पास 20-25 दिन, 30 दिन जो भी पड़े हैं, शिद्दत से पूरी कोशिश कीजिए। कम से कम आपके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवाई। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रवीण चौधरी जी का क्वेश्चन है, सर क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? मिलिट्री स्कूल का 22 दिसंबर को है, सैनिक स्कूल का 5 जनवरी को है। दीपचंद जी का मैसेज, सर एफ कैट कौन से लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश माध्यम में पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर का आपका जीके। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। और आपको बता दूं कि दीपचंद्र जी एफ कैट जो होता है वो एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ग्रेजुएशन के बच्चे देते हैं और ये एयरफोर्स में डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए होता है। जैसे आर्मी में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं, वैसे ही एयरफोर्स में डायरेक्ट जो स्क्वाड्रन लीडर होते हैं
तो वो बनने के लिए एफ कैट का पेपर कंडक्ट होता है। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में हैं, वो बच्चे एफ कैट का फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। एफ कैट का फॉर्म साल में 2 बार निकलता है और इसका पेपर भी साल में 2 बार होता है और सिर्फ 100 नंबर का पेपर आता है और बहुत ही बहुत सिंपल पेपर आता है। मैंने खुद 2 बार इसका पेपर क्लियर किया हुआ है। तो मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो फाइनल ईयर में मैंने थर्ड ईयर में अप्लाई किया था और फोर्थ ईयर में, तो जो आपका फाइनल ईयर होता है और आपका जो सेमी फाइनल ईयर होता है, वो दोनों में आपको चांसेस मिलते हैं, पेपर देने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश परिहार जी का क्वेश्चन है, एससी वालों के लिए कितनी सीट्स होती हैं? 15% सीटें एससी वालों के लिए और 7.5% सीट्स एसटी वालों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एससी वालों के लिए करीब करीब 10 से 15 सीटें सभी सैनिक स्कूल में रिजर्व्ड होती हैं। आगे चलते हैं और पारस पटीदार जी का मैसेज है, सर जब बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जाएंगे उस पर भी एक वीडियो बनाइए, जैसे ओएमआर शीट में क्या क्या और कहाँ भरना है, जैसे एग्जाम सेंटर कोड, बुकलेट इत्यादि। बहुत बहुत शुक्रिया पारस पटीदार जी। मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीक में मैं आपको ये वीडियो जरूर बना के दूंगा, क्योंकि ओएमआर शीट की काफी डिमांड आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट में कैसे पेपर देना है, कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे एग्जाम सेंटर कोड, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अनिल उपाध्याय जी का मैसेज, सर जी जय हिंद, मेरा छोटा बेटा 6 साल का है, उसका कहाँ कहाँ फॉर्म वगैरह, मेरे बड़े बेटे का आरएएमसी में नंबर आ गया है, अब वह एनडीए में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। जैसे आपका बच्चा आरएएमसी में सिलेक्ट हुआ है, वैसे ही आप अपने छोटे बच्चे को तैयारी करवाइए ढंग से, अच्छे से। अभी आपका बच्चा 6 साल का है, आप हमारे स्कूल में 2 साल तैयारी करवाइए। अगर आपका बच्चा 2 साल हमारे यहाँ तैयारी करता है और सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपकी पूरी फीस 2 लाख रुपए, टोटल पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए ये एजुकेशन है, मैं कोई यहाँ पे जूस तो बना नहीं रहा हूँ कि यहाँ से केला डाला आगे से केले का जूस निकल गया, इधर से आम डाला आगे से आम का जूस निकल गया। ये एजुकेशन है और हर बच्चे का लेवल अलग है। करने वाले बच्चे 2 महीने में भी सेलेक्ट हो जाते हैं और जो ना करने वाले बच्चे हैं वो 2 साल तैयारी करके भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो अनिल उपाध्याय जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को लेकर के आइए, 2 साल आप हमारे यहाँ तैयारी करवाइए। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो 2 साल की जो आपकी पूरी फीस है 2 लाख रुपए, वो आपकी रिफंड हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू राणा जी का मैसेज है, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई सोलन का रिजल्ट कब निकलता है? आपको मैं बता दूं कि फरवरी में पेपर होता है और मार्च में रिजल्ट आते हैं और अप्रैल से बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। अगला मैसेज है, सर सैनिक स्कूल नालंदा में 6th क्लास में एडमिशन के लिए 300 में से कितने नंबर लाने पड़ते हैं? आपको बता दूं कि 300 में से आपको 200 से 220 नंबर स्कोर करना है। अगर आप इतने नंबर स्कोर करते हैं तो आपको बड़े आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। दीप चंद जी का मैसेज है, एफ कैट का पेपर कौन सी लैंग्वेज में होता है? आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है और आपको ओएमआर शीट में आपको सर्कल्स लगाने होते हैं, गोले लगाने होते हैं। विजय देव जी का मैसेज, सर आरएमएस का मैथ्स का सिलेबस क्या है? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एलसीएम, एचसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा टाइम, वर्क, एज,
एज के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर बेटे की उम्र इतनी है तो 5 साल बाद फादर की उम्र इतनी होगी, तो बेटे की उम्र कितनी होगी? इसको हम लोग बोलते हैं एज क्वेश्चन। तो एज के साथ आपका आ गया एलसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स के हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं और अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो 15 बुक्स का सेट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जा करके ऑर्डर कर सकते हैं। घनश्याम जी का मैसेज, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कट ऑफ कितना जाता है और मेरिट कितने पर बनता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको 180 टू 185 मार्क्स लेने पड़ते हैं। संतोष सोनी जी, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कैसे भरें ऑनलाइन? ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म आप हमारी मदद से ऑनलाइन भरवा सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम, और मैंने ओक ग्रोव स्कूल के ऊपर फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन, उसके ऊपर एक वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर डाला है। तो आप वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। संतोष कुमार जी का मैसेज है, सर मैं भी न्यू हूँ। बिल्कुल जी, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेरा टारगेट होता है फर्स्ट से 12th क्लास के बच्चे, उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि अगर हमारे इंडिया में बेसिक एजुकेशन अगर अच्छा हो जाए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे इंडिया में भी मैसेज आ रहे हैं, आप देख रहे होगे कि मंदी आ गई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि मेन वही है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि अंबानी के लिए कभी मंदी क्यों नहीं आती? टाटा के लिए मंदी नहीं है, बिरला के लिए मंदी नहीं है, सारी मंदी, सारी गरीबी, सारी भुखमरी हम लोगों के लिए ही है। आप सोच के देखिए, सारी जगह प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम हमारे दिमाग में। हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं, ये सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो सरकार आएगी तो वैसा होएगा। मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, घर से बाहर निकालिए। आपके बच्चों को किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी जॉब्स की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपके बच्चे हज़ारों बच्चों को नौकरियाँ देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप में बच्चे में टैलेंट होगा तब। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक एजुकेशन आपने अच्छी नहीं कराई, फिर बाद में आपको भी यही सब आप न्यूज़ में देखेंगे और फिर आप लोगों का भी दिमाग खराब होगा। आप यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें सारा दिन मंदी दिखाई देगा। आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि देश में इस टाइम गौर जॉब्स बहुत कम हो गई हैं, सरकारी नौकरियाँ खत्म हो रही हैं, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। और अगर आपकी अच्छी एजुकेशन होगी तो इन सब बातों का आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बता दूँ कि देश में इतनी मंदी और पता नहीं क्या-क्या न्यूज़ आती है, हमारा जो सिस्टम है वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, लोग घरों से बाहर निकाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा एक मॉडल है और लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ कैसे मिलेगी। अच्छी एजुकेशन देंगे, तो आपके बच्चे आने वाले टाइम में लाखों लोगों को नौकरियाँ देंगे। विजय देव जी का मैसेज, सर आरएमएस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपको मैं बता दूं कि 200 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर का जीके। टोटल 200 नंबर का पेपर आता है और इसके अलावा 20 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। 6th क्लास में 20 नंबर का और 9th क्लास में 50 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। ज्ञान जी का मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। सर आपके यहाँ तैयारी के टाइम पे 5 थी भी करा देते हैं क्या बच्चों को? बिल्कुल जी, आपका बच्चा हमारे स्कूल में अगर पढ़ता है तो 5th क्लास का पूरा जो स्कूलिंग है, हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ कॉम्पिटिशन की पढ़ाई भी आपको बच्चों को हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ ही हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग की ट्रेनिंग, शूटिंग की ट्रेनिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको हमारे विद्यालय में दी जाएगी। प्रदीप शर्मा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में कट ऑफ कितना जाता है? जितने भी सैनिक स्कूल हैं 300 में से 220 मार्क्स लेना पड़ता है।
अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सर का मैसेज है, थैंक्स फॉर योर मोटिवेशनल वीडियो सर, आपसे मोटिवेट होकर बेटे का एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में प्लान किया हूँ और स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया हूँ। अरे वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया अमरिंदर कुमार जी, थैंक यू सो मच। बच्चों को स्कॉलरशिप का टेस्ट ज़रूर दिलवाइए। अगर आपका बच्चा अच्छा तैयारी कर रहा है, जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और अपने शहर में पढ़ रहे हैं, लोकल पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपके बच्चे ने अच्छी तैयारी की है, तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अमरिंदर कुमार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बहुत खुशी हुई कि आपको वीडियोज़ बहुत पसंद आ रही हैं, थैंक यू सो मच। और बस कोशिश यही है कि एजुकेशन में बहुत कुछ करना है इंडिया में, ये मेरा टारगेट है। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज, सर जी एडमिट कार्ड में टाइम 7:30 है, 7:30 पर एंटर होना है बट पेपर लेट है। सर देखिए बच्चे आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भगदड़ मच जाती है। पेपर 9 बजे शुरू होता है, इसीलिए 7:30 बजे से एंट्री 8 बजे से शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे जाते हैं, धीरे-धीरे पानी पीते हैं, वॉशरूम करते हैं, धीरे-धीरे सेटल होने में टाइम लगता है, छोटे बच्चे हैं। प्रवीण चौधरी जी का मैसेज, सर ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है। करियर इन्फोविज़ इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, स्कॉलरशिप, बुक्स, क्रैश कोर्स, ये सारा जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रोहित जी का मैसेज है, सर इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करूँ फॉर एयर फोर्स? देखिए हम लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी की तैयारी करवाते हैं और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रोहित जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे भर्ती वगैरह की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे 1 मंथ और 2 मंथ्स की भर्ती की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें 10th पास बच्चे, 12th पास बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अब तो गर्ल्स के लिए भी अलाउ हो गया है। जो 10th पास लड़कियां हैं, 12th पास लड़कियां हैं, आपको बता दूं कि उन गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया है इंडियन आर्मी में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप हमारे यहाँ पे आकर के सिर्फ 20,000 रुपए में भर्ती की तैयारी करवा सकते हैं, जिसमें फिजिकल, रिटन, ये सारी तैयारी हमारी तरफ से करवाई जाएगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर लेट आए हैं, वो वीडियो को पीछे करके देखें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। डीके सिंह जी का मैसेज, सर अगर आप मेरी वीडियो बनाना बना बना देंगे तो मैं पक्का आरएमएस का पेपर क्लियर कर दूँगा। भाई मैं आपकी 100 वीडियो बना दूँगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान आप लोगों का और आपके बच्चों का भला करे, आपके बच्चे सेलेक्ट हो जाएँ और देश को आगे बढ़ाएँ। मैं हमेशा मेरा, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मेरी गाइडेंस से, मेरी कोचिंग से, मेरी हेल्प की मदद से अगर कोई भी बच्चा सेलेक्ट हुआ, चाहे वो मेरे यहाँ से तैयारी ना करे, फॉर्म ना भरे, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ छोटी से छोटी गाइडेंस भी अगर वहाँ तक पहुँचती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोग यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आपकी बहुत वीडियो बना दूँगा। डीके सिंह जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए। सुनील भाटी जी, बिल्कुल आपको एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो लगाना ज़रूरी है। रीसेंट फ़ोटो लगाइएगा, जो फ़ोटो आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते वक़्त किया था। रोहित जी, इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करने से बात नहीं बनेगी।
वैसे मार्केट में इंग्लिश की काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। अगर आप एयर फ़ोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से आप डायरेक्टली एयर फ़ोर्स का कॉम्पिटिटिव स्टडी मटीरियल ले सकते हैं और आपको सिर्फ़ ₹2000 में इंग्लिश, मैथ्स, रीज़निंग पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर, इंटरव्यू की बुक्स आपको मिल जाएँगी, तो जिससे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और एयर फ़ोर्स का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस पैटर्न आता है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, थैंक यू सो मच। दीपचंद जी, एफ कैट का जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आता है और आपको बता दूं कि 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का रीजनिंग और 20 नंबर का जीके आता है। जिन लोगों को एडमिट कार्ड निकालना नहीं आ रहा है वो 741 डबल नाइन डबल नाइन डबल टू एट पर कॉल करके सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे जानकारी ले सकते हैं। प्रमोद पंत जी का मैसेज है, उनकी गुड़िया की डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 2008 है। क्या वो अप्लाई कर सकती है? प्रमोद पंत जी, आपकी गुड़िया सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। सैनिक स्कूल 6th क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसके अलावा आप प्रमोद जी, आपकी गुड़िया, मैं आपको बता दूं कि आप अपनी गुड़िया का ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, गुरुकुल और एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस टाइम ये 4 फॉर्म निकले हुए हैं। आप गुड़िया का 6th क्लास के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं और हमारे यहाँ दिसंबर से लेकर के मार्च तक तैयारी करवा सकते हैं। बच्चे का फॉर्म हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएँगे। इसके अलावा मेडिकल की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, ये और फिजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ों की तैयारी हम करवाएँगे। आप बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चे और बच्चे की पूरी फीस मार्च तक की ₹50,000 ये आप लेकर के हमारे पास आ जाइए। खान साहब का मैसेज है, सर नमस्कार। सर मैंने अपने बेटे अकरम खान का जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का फॉर्म भरवाया था सर, उसमें कैटेगरी जर्नल की जगह ओबीसी हो गया है। तो सर फॉर्म कैंसल होगा या नहीं? देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर फॉर्म पेपर आपको देने दिया जाएगा लेकिन एडमिशन के टाइम आपसे ओबीसी का सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपका फॉर्म वैसे ही कैंसल हो जाएगा। तो पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे वो सैनिक स्कूल का मैटर हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का हो। लेकिन कल को जब आपका बच्चा सेलेक्ट होगा तो दोबारा से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मँगवाए जाएँगे और आपने कैटेगरी गलत डाल दी है, तो ऑटोमैटिकली आपका नाम कैंसल कर दिया जाएगा। नीतू सिंह जी का मैसेज है, सर मुझे भी अपने बेटे को तैयारी करवानी है, अभी वो 8 इयर्स का है। नीतू जी, अभी आपका बच्चा छोटा है, आप हमारे यहाँ पे 2 साल की तैयारी करवाइए। 4th क्लास और 5th क्लास आप हमारे यहाँ से पढ़ाइए, आपका बच्चा 2 साल अगर हमारे यहाँ तैयारी करता है और मान लीजिए किसी 4 पेपर की हम गारंटी लेंगे, अगर नहीं सेलेक्ट होता है, तो आपकी पूरी फीस 2 लाख रुपए रिफंड हो जाएगी। मनोज शर्मा जी का मैसेज आ गया है। मनोज शर्मा जी रेगुलर यूट्यूब पे लाइव आते हैं और इंटरव्यूज के ऊपर वीडियो बनाते हैं। बड़ा ही प्यारा मैसेज भेजा है सर ने। मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन लास्ट ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और मनोज शर्मा जी रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं और मनोज शर्मा जी का पीडी क्लासेस के नाम से इंटरव्यू का यूट्यूब चैनल है। 5.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाना चाहते हैं, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पीडी क्लासेस
जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैं बता दूँ कि इंटरव्यू के किंग हैं मनोज सर, बहुत ही मैं मिल के आया हूँ, इंटरव्यू भी मैंने लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने बच्चे को इंटरव्यू के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीपचंद जी का मैसेज सर, एफ कैट में एसएसबी के बारे में बताइए। देखिए 7 दिन का एसएसबी होता है और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा और बहुत सारे बच्चों को ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे रिटन क्लियर करते हैं, रिटन के बाद एसएसबी होता है जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है, लंबा प्रोसेस है और बहुत सारे जो 70% बच्चे हैं उनको तो पहले दिन ही बाहर निकाल दिया जाता है और धीरे-धीरे स्क्रीन करने के बाद बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो एसएसबी एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और मैं पहले ही कहूँगा कि आप रिटन की तैयारी कीजिए, प्रॉपर कोचिंग लीजिए, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। अनिल उपाध्याय जी का मैसेज, सर मैंने अपने छोटे बेटे का आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा 6 साल का है। आपके स्कूल में कितनी फीस है 1 ईयर की? हमारे स्कूल में 1,10,000 रुपए 1 साल की फीस है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस और स्टेशनरी का सारा सामान ये सब कुछ इंक्लूडेड है। जिसमें आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ़ बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चे को और 1,10,000 रुपए ये फीस लेकर के आनी है और आपके बच्चे को एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे मार्च में। अनिल जी, आप पहले 10,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपने बच्चे को स्कॉलरशिप का टेस्ट दिलवाइए। भगवान ने चाहा आपका बच्चा सेलेक्ट होगा तो आपके बच्चे को हमारे यहाँ फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। वीर सिंह जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल 9th क्लास एडमिट कार्ड कब आएँगे? मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के आ चुके हैं और आप ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। राजेश प्रसाद जी का मैसेज, सर एक्स सर्विसमैन के लिए कितना कट ऑफ होता है 6th क्लास के लिए? टोटल 6th क्लास का पेपर 300 नंबर का होता है जिसमें से एक्स सर्विसमैन को 200 नंबर लेना पड़ता है। 25% जो सीट्स होती हैं वो डिफेंस वालों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर, एनडीए एग्जाम के लिए 19 ईयर ठीक है क्या? 16.5 से 19 साल के जो लड़के हैं वो एनडीए का पेपर दे सकते हैं और हर बच्चे को जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, कम से कम 2 से 3 बार एनडीए का पेपर दे सकते हैं। नीतू सिंह जी का मैसेज, सर मुझे अपनी बेटी को किट्टूर सैनिक स्कूल में देना है, वो अभी 10 साल की है और अभी 4th क्लास में है। तो आपकी गुड़िया, नीतू जी आप अपनी गुड़िया को अभी से तैयारी करवाइए और मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए। 1 साल का एडमिशन करवाइए, ठीक अगले साल दिसंबर में आपको ठीक 1 साल बाद 12 महीने के बाद आपकी गुड़िया ठीक इसी टाइम पेपर देगी। तो नीटू जी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गुड़िया अभी 4th क्लास में 1 साल का प्रॉपर तैयारी करवाइए। 1,10,000 रुपए फीस है, जिसमें किट्टूर सैनिक स्कूल बैंगलोर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। 1,74,000 रुपीज़ फीस है। बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्विमिंग ये सारी तैयारियाँ करवाई जाती हैं। और इंडिया के सबसे टॉप लेवल का जो बोर्डिंग स्कूल है गर्ल्स के लिए, उसमें किट्टूर सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई आता है। रामावती देवी जी का मैसेज है, सर गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा? 1,000 रुपए का फॉर्म आप हमारी मदद से ऑनलाइन भरवा सकते हैं। नीटू जी पटना से हैं, जल्दी से जल्दी अपनी गुड़िया को लेकर के आइए और हमारे यहाँ पे अभी इस दिसंबर से लेकर के अगले साल दिसंबर तक की तैयारी करवाइए। टाइम बहुत कम रह गया है, मैं कह रहा हूँ 1 साल कुछ भी नहीं है, देखते ही देखते निकल जाता है।
नीटू जी का मैसेज, सर क्या आचार्य कूलम स्कूल अच्छा है? देखिए, आचार्य कूलम स्कूल अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि सभी स्कूल्स अलग हैं, सभी की सोच, सभी की धारणा अलग है। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी है, कल्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। गुरुकुल का अलग कल्चर है, और क्या नाम है, आचार्य कूलम का अलग कल्चर है। तो नीटू जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आचार्य कूलम में थोड़ा सा ये है कि हिंदू वगैरह पे यज्ञ पूजा करवाना, धोती कुर्ता पहनना, गमछा पहनना, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता। मेरी सोच ये कहती है कि हमारा मेन मोटिव है बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। तो हम यहाँ पे अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे तो अच्छा होगा, और ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर अगर मैं धर्म से रिलेटेड बात नहीं करूं तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी। और लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक स्कूल है, गुरुकुल बहुत बढ़िया स्कूल है, कित्तूर सैनिक स्कूल है, और अब तो सैनिक स्कूल में भी एडमिशन होना स्टार्ट हो गया है लड़कियों के लिए। तो और आचार्य कूलम थोड़ा महंगा भी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए में बढ़िया स्कूल दूँ। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जिनके पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो एक किसान है, जो एक फौजी है, जो एक बैंक में है, जो एक पुलिस में है, जो रेलवे में है। ये वीडियो उनके लिए, जो एक टीचर है, जो एक अध्यापक है, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ है, ये वीडियो उनके लिए है। बहुत-बहुत शुक्रिया। निर्मला जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपका बच्चा अगले साल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मैं अभी इस साल की बातें कर रहा हूँ कि क्या इस साल कौन-कौन से एग्ज़ाम देने हैं, कौन-कौन सी तैयारी करनी है। राजेश कुमार जी का मैसेज है, पिछली बार सैनिक स्कूल कुंजपुरा में मेरे बेटे के 212 नंबर जर्नल में आए थे, फिर भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। अब की बार कट ऑफ लिस्ट कितनी तक जाने की संभावना है? राजेश जी, सभी सैनिक स्कूल में 200 से लेकर के 220, 225 के बीच में कट ऑफ आती है। तो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है, कौन सा शहर है। आप ये मान के चलिए कि 220, 225 नंबर आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप मैक्सिमम 220, 225 नंबर तक लेते हैं तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 200 से 210, 220 के चक्कर में रहेंगे तो बीच में आप फंस सकते हैं। सोनू जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की एंट्रेंस एग्जाम की बुक कितनी है, कितने की है? आपको बता दूं कि 15 बुक्स का सेट आप हमारा ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो 15 बुक्स का सेट है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बनाया गया है, जिससे आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आप दे सकते हैं। 4,500 रुपए का ऑनलाइन सेट है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। डीके सिंह जी का मैसेज, सर आरएमएस क्लास 9 के सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। मैं जरूर इस हफ्ते आपको वीडियो बना के दूंगा। 6th क्लास के सिलेबस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कुछ लोगों को तो मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ, फिर भी वो सेम सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक ही सवाल को बार-बार स्क्रीन पे ना लिखें। इससे क्या होता है कि कई बार काफ़ी ज़्यादा ऊपर-नीचे करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये टाइम मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा नहीं है, ये आपका टाइम है। मैं 1 घंटे के लिए डेली लाइव आता हूँ, तो कोशिश कीजिए कि ना आपका समय खराब हो, ना मेरा समय खराब हो।
चंदन जी का मैसेज, सर आपके यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं उसका यूजर नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा? चंदन जी का बच्चा हमारे स्कूल में है, और हमारे स्कूल की सबसे अच्छी खासियत यही है कि हम लोग पेरेंट्स को यूजर आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। आप घर से बैठे-बैठे देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स टाइम पास कर रहे हैं, टीचर क्लास में लेट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 4 बजे तक और फिर रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चंदन जी, आप उषा मैडम की मदद से स्कूल का यूज़र आईडी पासवर्ड ले लीजिए और आप हमेशा 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर कोई भी कमी पेशी है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे पता है मेरा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्टली हर पेरेंट्स को यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ, ताकि वो घर से बैठे-बैठे अपने बच्चे को देख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म है वो 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में भरे जाएँगे। 1 और 2 जून को आरआईएमसी का पेपर होगा। रंजीत जी, अपने बच्चे को 1 दिसंबर से ही तैयारी करवाना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं आपको बता दूँ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टोटल 6 महीने का टाइम है। आरआईएमसी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, सर मैं क्लास सेकंड से ही डाल रहा हूँ, जब तक सैनिक स्कूल आरएमएस का एग्ज़ाम आरएएमसी का एग्ज़ाम पास नहीं होता, तब तक मैं आपके इंस्टीट्यूट में ही स्टडी करवाऊँगा। एग्ज़ाम पास का 100% होप करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरिंदर कुमार जी, आपका बहुत अच्छा डिसीज़न है। जितनी ज़्यादा छोटी एज से आप तैयारी करवाएँगे, तो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका बच्चा पेपर क्लियर करे और आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। कयान जी का मैसेज, सर हमें अपने भांजे का एडमिशन करवाना है, डेट ऑफ बर्थ। देखिए, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, एएमयू की तैयारी कर सकता है। दिसंबर से लेकर के मार्च तक अपने बच्चे को हमारे स्कूल में तैयारी करवाइए। अगर अगले 4 महीने बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा सेट हो जाता है, तो फिर आप अगले साल की प्लानिंग कीजिएगा। अंजलि जी का मैसेज है, हेलो सर एग्जाम देने के लिए कौन सा पेन लेकर के जाना है? ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन आप यूज कर सकते हैं, और अपने बच्चे को ओएमआर बेस्ड पेपर दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रामावती जी का मैसेज है, सर स्कॉलरशिप में कैसे फॉर्म भरें? रामावती जी, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। स्कॉलरशिप का आपको फॉर्म दिया जाएगा, स्कॉलरशिप के लिए आपको पूरी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, और अगर आपका बच्चा स्कॉलरशिप का पेपर क्लियर करता है, तो आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। दीपचंद जी, एफ कैट का जो फॉर्म है वो साल में 2 बार होता है, और कल मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूँगा। साल में 2 बार फॉर्म, एक बार तो मैं आपको बता दूँ कि जनवरी में फॉर्म निकलता है और फरवरी में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और एक बार जुलाई में होता है, सितंबर में उसका पेपर कंडक्ट किया जाता है। एफ कैट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निर्मला जी का मैसेज, सर 22 को अंबाला एग्जाम है बेटे का, हम विजिट करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकते हैं? निर्मला जी, स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन फिलहाल तो चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास भी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, और हमारे पास इस समय 2 स्कूल चल रहे हैं। एक स्कूल हमारा जो है 400 बच्चों से फुल हो चुका है, तो अभी हमने रिसेंटली एक नया दूसरा स्कूल करियर डिफेंस स्कूल के नाम से शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष का मैसेज है, आयुष हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आयुष, थैंक यू सो मच।
मैसेज करने के लिए। आयुष के मन में अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आयुष डायरेक्टली यूट्यूब पर लाइव आकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आयुष, थैंक यू सो मच। राजू जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में फैसिलिटी क्या है? क्लास थर्ड में एडमिशन लेते हैं, आरएमएस में सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जी, आप क्लास थर्ड में हमारे यहाँ पे एडमिशन करवाइए। अपने बच्चे को 2 साल हमारे यहाँ पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा 2 साल हमारे यहाँ तैयारी करता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको 4 एग्जाम्स की गारंटी लेकर के पढ़ाया जाएगा। अगर 2 साल, क्योंकि आपका बच्चा 2 साल बहुत होते हैं और आपके बच्चे को हम तैयारी करवाएंगे। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है तो 2 लाख रुपए 2 साल की पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप टाइम ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ही शिद्दत का काम है, बहुत ही मेहनत का, बहुत ही तपस्या का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद उपाध्याय जी का मैसेज, सर आई हैव अपलोडेड साइन एट योर साइट बट ड्यूरिंग फिलिंग फॉर्म ऑफ सैनिक स्कूल sign is uploaded by you in your handwriting, it is not any। प्रमोद उपाध्याय जी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, सिग्नेचर में सिर्फ नाम ही लिखा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आप बच्चे को तैयारी करवाइए और प्लीज आप लोग पेपर की चिंता छोड़ दीजिए। और ये जो टाइम आप लोग इन चीजों में सोच करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं, मैं इसीलिए लाइव आता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता ना हो। प्रमोद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चाहे बच्चे का सिग्नेचर, चाहे फादर का जो सिग्नेचर होता है, उसमें सिर्फ नाम लिखना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अंजलि जी का मैसेज, सर मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में बारीकी से हर चीज चेक की जाती है, बच्चे की आंख, नाक, दांत, कान, है ना? और बच्चे का प्रॉपर जो है पल्सेस, हर तरह की बेसिक चीजें, बच्चे को किसी तरह की मेजर बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को नॉक नी की प्रॉब्लम तो नहीं है, और बच्चे को फिजिकली मेंटली किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं है। बच्चे को हर चीज पढ़ा करके दिखाई जाती है, दौड़ा करके देखा जाता है, चल करके देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है कि बच्चे को चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उठने में बैठने में कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बच्चे का कोई हाथ पैर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई बड़े स्टिचेस नहीं लगे होने चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में तो आप भूल जाइए कि आपको एडमिशन मिलेगा। हाँ, आप दूसरे स्कूल्स के लिए तैयारी करवा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और चाहे वो 2%, 3%, 4%, 5%, अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, तो ऐसे स्टूडेंट को करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में सिर्फ 80,000 रुपए में 1 साल पढ़ाया जाता है। मेरा टारगेट है कि ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मधुकर जी का मैसेज है, सर जी नमस्ते, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देश की तरक्की में आने वाले वक़्त में बड़ा योगदान होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मधुकर जी। बस यही कोशिश है कि मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की हेल्प की जाए। एजुकेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि जाने से पहले बहुत कुछ करके जाऊँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। एजुकेशन लाइन में मेरा टारगेट है कि बच्चों के लिए काउंसलिंग करना, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपको मैं बता दूँ कि हमारे स्कूल में हर क्लास में स्मार्ट क्लासेस लगाई गई हैं, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस लगाई गई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, हर चीज़ पूरा सिस्टम जो है हमारा ऑनलाइन है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील भाटी जी का मैसेज, सर मेरे सन की डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 2009 है।
2 ईयर आपके पास ही भेज दूँ, उसका किस स्कूल में एडमिशन हो सकता है? सुनील भाटी जी, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूँ कि जो आपका बच्चा है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आप एक बार चेक करवा लीजिए पहले और क्योंकि अभी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म जो है वो अब जा चुके हैं, तो अब क्या नेक्स्ट ईयर आपका बच्चा दे सकता है। बाकी गुरुकुल क्योंकि अभी आपका बच्चा काफ़ी छोटा है, आप मेरे यहाँ 2 साल तैयारी करवाइए, 2 साल की 2 लाख रुपए फीस। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपकी 2 लाख रुपए पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। कंडीशन यही है कि हम आपके बच्चे को 2 साल पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और 2 साल में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई किसी भी 4 पेपर 4 एग्ज़ाम की हम आपको रिटन में गारंटी देंगे। हम पहले ही चेक कर लेंगे कि आपका बच्चा कौन-कौन से 4 पेपर दे सकता है अगले साल। तो मैं यही चाहूँगा कि सुनील भाटी जी आप अपने बच्चे को मेरे यहाँ अभी लेकर के आइए। मैं कहता हूँ जब जागो तभी सवेरा। आप अगले साल मार्च का इंतज़ार मत कीजिए, टीसी का इंतज़ार मत कीजिए। अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, टीसी इकट्ठा कीजिए और अपने बच्चे को लेकर के आइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल में मेरा क्योंकि आपका बच्चा अभी छोटा है। अभी आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो अभी 5th क्लास के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के पास अभी सैनिक स्कूल का भी चांस है, मिलिट्री स्कूल का भी चांस है। अभी आपका बच्चा आरईएमसी देहरादून का भी पेपर दे सकता है। तो 2 साल में हर पेपर आपका बच्चा दे सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील भाटी जी। थैंक यू सो मच। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए। दिक्कत आ रही है तो 7419999228 पर कॉल कीजिए। श्यामलाल जी का मैसेज है, जय हिंद सर, मेरा सन अक्टूबर से हॉस्टल में है। मैंने सीईए क्लेम करना है, हॉस्टल फॉर्म में साइन कर देंगे। बिल्कुल जी, अगर आपका बच्चा हमारे हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल हम आपको साइन करके देंगे, आपकी हेल्प करेंगे और जो भी चीज़ें जेन्युइन है क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें जेन्युइन है, रियल रिलेवेंट है, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कल को आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, हमारे यहाँ से आपको टीसी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन जो सीबीएसई की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारा कुछ हम करवा के देंगे। क्योंकि हमारे लिए भी ये प्राउड की बात है, आपका बच्चा कल को सेलेक्ट होगा, अखबार में फ़ोटो आएगी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे, ऑनलाइन फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो हमें भी यही लालच है, हम चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़रूर सेलेक्ट हो। प्रणव सिंह जी का मैसेज है, एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया। अगर एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया है, तो आप अपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगवा लीजिए और इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, फ़ोटो ज़रूर लगवा लीजिए। नीतू सिंह जी का मैसेज है पटना से, थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच और थैंक यू की बजाय नीतू जी आप हमारी मदद कर सकती हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर रोज़ आपको नई-नई इन्फॉर्मेशन मिले। बिल्कुल नीतू जी, आप फाइनल एग्ज़ाम के बाद भी आ सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गुड़िया को अगले साल पेपर देना है। अगर आप मार्च के बाद आप आएँगे, तो 4 महीने कम हो जाएँगे, सिर्फ़ मुझे 8 महीने ही तैयारी करने का मौका मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी आइए, ताकि मैं अभी से लेकर के अगले साल दिसंबर तक गुड़िया को 12 महीने तैयारी करवाऊँ। अगर आप मार्च में आते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टोटल मुझे सिर्फ 9 महीने मिल रहे हैं। तो ये मेरे जो 4 महीने हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च टोटल ये मेरे 4 महीने खराब हो जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि नीतू जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अभी आइए। नियामत अली जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, फॉर्म का प्रोसेस क्या है सर? क्या फॉर्म की टोटल प्रोसेस आपके हेड ऑफिस से हो जाएगा? मैं सिविल हूँ, बेटा आपके यहाँ 5th क्लास में फर्स्ट रैंक ले रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया नियामत अली जी, थैंक यू सो मच। आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म है वो ₹5000 का फॉर्म है। तो आपको मैं बता दूँ कि फॉर्म बाकी जो फॉर्म थे वो सिर्फ़
कोई 500 का होता है, कोई ₹1000 का होता है, लेकिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म है, वो काफ़ी महँगा है, ₹4000 इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है और पा ₹550 का फॉर्म है। तो नियामत अली जी, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी टीम की मदद से भरवा सकते हैं। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। नीतू सिंह जी का मैसेज है, अभी स्कूल ड्रॉप कैसे करें? स्कूल ड्रॉप करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप स्कूल में टीसी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। आप लोगों को एजुकेशन की जानकारी नहीं है, इसीलिए आप लोग डरते हैं, घबराते हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आप वहाँ से टीसी लेकर के आप हमारे यहाँ आइए, साथ के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा और हमारा जो फ़ोकस है वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। हमारा टारगेट है हम आपके बच्चों को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में टॉप लेवल पे निकालें। अगला जो मैसेज है जितेंद्र यादव जी का मैसेज, सैनिक स्कूल सॉरी, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में फीस डिफरेंस क्या है? मिलिट्री स्कूल का जो खर्चा है वो 40 से 45 हजार रुपए का खर्चा आता है, जबकि आरआईएमसी देहरादून का जो खर्चा है वो 42,400 रुपए फीस है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो आरआईएमसी देहरादून की जो एजुकेशन है वो फ्री होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। एक स्टेट से एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक मैसेज आ रहा है रिधि जी का, आरएमएस एग्जाम सेंटर कहाँ का है, जहाँ के लिए आप अप्लाई करते हैं, आरएमएस का एग्जाम सेंटर वहीं आता है। तो आरएमएस का जो एग्जाम सेंटर है वो एग्जाम जो आपका एडमिट कार्ड होता है उस पे लिखा होता है। ज्ञान जी का मैसेज, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू की बजाय आप भी सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में और करियर डिफेंस स्कूल के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। खान साहब का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा या पहले वाले में ही करेक्शन हो जाएगा? देखिए, पहले वाले में करेक्शन नहीं हो सकता है। खान साहब, अगर आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं और जहां तक मुझे पता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब जा चुकी है, आप लेट हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच। जस्सी जी, मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है वो 200 नंबर का आता है, 185 मार्क्स लेना पड़ता है। सतीश कुमार जी का मैसेज है, नमस्ते सर, लक्ष्य 4th क्लास में है, अगले साल की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? अगले साल की जो क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि आप लोगों को 1 साल, आपके बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर करें और उनको हमारे स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा। दिव्यांशु राणा जी का मैसेज है, आरएमएस कट ऑफ मार्क्स प्लीज टेल। आरएमएस का जो मार्क्स लेना होता है 185 नंबर आपको लेना पड़ेगा। राजू सिंह राठौर जी का मैसेज है, थैंक यू सर, जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सिंह राठौर जी। और थैंक यू की बजाय आप हमारी मदद कर सकते हैं, लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में और करियर डिफेंस स्कूल अंबाला के बारे में जरूर बताइए। ओमकार जी का मैसेज, सर पेपर फास्ट सॉल्व करने का टिप्स बताइए। देखिए, ये यूट्यूब पे ये सब टिप्स नहीं बताई जाती हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, क्रैश कोर्स की तैयारी करनी पड़ती है। अपने बच्चे को 1 साल 1.5 साल जब आप तैयारी करवाएंगे ये सब चीजें तभी पॉसिबल है। पेपर से पहले मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा कि पिछले सालों के सैंपल पेपर, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स उन्हीं को बताई जा सकती है जिनको लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप्स आती है। जिनको लॉन्ग ट्रिप्स नहीं आती है उनको शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं समझाई जा सकती। ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगला मैसेज है 6th क्लास की फीस क्या है? अगर आप हमारे स्कूल में तैयारी कराते हैं तो 1,10,000 रुपए फीस है और हर साल हमारे स्कूल में फीस है वो 10% बढ़ती है। जिसके एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया है, चिंता ना करें, फ़ोटो लगा कर के पेपर देने जा सकते हैं। और सैनिक स्कूल admissions@gmail.com पर डायरेक्टली सैनिक स्कूल को मेल कर सकते हैं। अपना रोल नंबर, अपना एडमिट कार्ड और उनसे भी सहायता ले सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया तो हम क्या करें? बाकी मैंने आपको उपाय बता दिया है, दोनों रास्ते चूज़ कीजिए। राहुल जी का मैसेज है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एज क्या होनी चाहिए? 10 से 12 साल 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल की एज होनी चाहिए। अगला मैसेज है सर मैं पीके झा अपने बच्चे को कैसे तैयारी करवाऊँ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्रैश कोर्स चल रहा है, अपने बच्चे को सिर्फ 1 महीने के लिए अम्बाला लेकर के आइए, तैयारी हम करवाएँगे रिटन की, फिज़िकल की और मेडिकल की, इंटरव्यू की सारी तैयारी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, कित्तूर सैनिक स्कूल हम करवाएँगे। कम से कम 1 महीने की तैयारी ज़रूर करवाएँ। तो दोस्तों ज़्यादातर अब क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ओमकार जी का मैसेज आरएमएस के पेपर में 9th में लॉजिकल रीजनिंग होते हैं क्या? बिल्कुल जी, लॉजिकल रीजनिंग का अच्छा खासा 50 नंबर का पेपर आता है और तैयारी कीजिए। रौनक कुमार जी का मैसेज मेरा नाम चेंज कराना है, कब से शुरू होगा? मतलब नाम चेंज कराना है, कहाँ से चेंज कराना है? सैनिक स्कूल के फॉर्म से चेंज कराना है, मिलिट्री स्कूल के फॉर्म से चेंज कराना है या स्कूल में चेंज करवाना है? रौनक जी क्लियर मैसेज कीजिए। राहुल कुमार जी का मैसेज 6th क्लास के लिए कौन-सी बेस्ट बुक्स है? देखिए हम लोग बुक्स प्रोवाइड करते हैं, 15 बुक्स का सेट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है 15 बुक्स का सेट ₹4,500 में आपको ऑनलाइन और हमारी हेल्पलाइन नंबर पे सुबह 9 बजे कॉल करके आप ले सकते हैं। जिसमें आपको सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। रौनक कुमार जी का क्वेश्चन अधूरा रह गया। राहुल कुमार जी का क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। ओमकार जी का मैसेज है सर पेपर पैटर्न में नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न में मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग आप बात कर रहे हैं 9th क्लास की, तो 9th क्लास में जो मिलिट्री स्कूल का पेपर आता है, मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ पढ़ कर के, ताकि आपको यकीन हो जाए, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने ऐसे ही बता दिया है। और ये लीजिए, सारा जो है पूरा होमवर्क करके बैठना पड़ता है सर, क्योंकि यूट्यूब पे आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और एक भी गलती कर दी, तो लोगों ने पकड़ लेना है मुझे। और यहाँ पे देखिए समझना है हमें, फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल 50 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का सोशल, 50 नंबर का मैथ्स और 50 नंबर का साइंस और 50 नंबर का इंटरव्यू। टोटल 200 नंबर का पेपर है, जिसमें से 50 नंबर का इंटरव्यू अलग से आता है। और जो ये पेपर में मैथ्स में आ रहा है ना 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स में मैथ्स भी आता है प्लस रीजनिंग भी आता है। ओमकार जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रदीप शर्मा जी का मैसेज सर अगर मेरा लड़का का एडमिशन आपके वहाँ करवाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि मेरा लड़का ओनली इंग्लिश मीडियम कोयंबटूर से एडमिशन है। प्रदीप शर्मा जी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाइए क्योंकि बिना डॉक्यूमेंटेशन के हमारे यहाँ पे भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बच्चे का प्रॉपर मेडिकल करवाइए, मेडिकल करवा करके लेकर के आइए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ₹100 का स्टैम्प पेपर, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चे के लास्ट जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड और टीसी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। टीसी आप हमें एडमिशन के 15 दिन के अंदर आप हमें जमा करवा सकते हैं। 15 दिन तक 15 से 20 दिन का टाइम हमारे स्कूल में आपको दिया जाता है, तब तक आपका प्रोविज़नल एडमिशन होता है।
प्रदीप शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। और दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप तैयारी करवाइए, जितने भी मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सारे आपके कवर हो जाएँगे। सतीश कुमार जी का मैसेज, सर लक्ष्य के लिए अभी स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम कब करवाते हैं? बिल्कुल जी, स्कॉलरशिप के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए ताकि आपके बच्चे को मार्च में हमारे स्कूल में एडमिशन करवाने का मौका मिल सके। हो सकता है भगवान करे आपका बच्चा पेपर क्लियर करे और आपको हमारे स्कूल में ही फ्री पढ़ने का मौका मिल जाए। और कोई भी ऐसा बच्चा जिसने पहले सैनिक स्कूल का पेपर दिया हो, क्लियर किया हो, मिलिट्री स्कूल का क्लियर किया हो, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, कोई भी पेपर अगर क्लियर किया, आपके पास प्रूफ है, तो आप हमारे स्कूल में आइए, वो प्रूफ लेकर के हम आपको सिर्फ ₹80,000 में 1 साल आपके बच्चों को तैयारी करवाएँगे। अगला मैसेज है सिंह साहब का, सर आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा सैनिक स्कूल 9th क्लास का फॉर्म भरवाया था लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। आशित सिंह जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकालना पड़ेगा। लक्ष्मण रावत जी का मैसेज है, टीसी देना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन करवाते हैं, तो जब अगर आप हमें टीसी देंगे तभी हम जब बच्चा यहाँ से बाहर निकलेगा तब हम आपको टीसी देंगे। अगर आप हमें टीसी नहीं देते हैं तो हम आपको तैयारी तो करवा देंगे, लेकिन कल को अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो फिर हम अपने स्कूल से आपको टीसी नहीं देंगे। तो अगर आप टीसी लेकर के आएँगे तो हम आपको टीसी देंगे, अगर आप टीसी हमें नहीं देंगे तो हम भी आपको टीसी नहीं देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप लेकर के आइए और हम आपको तैयारी करवा देंगे और बाकी आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं वहाँ का टीसी आप दे दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीन झा जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? देखिए, जून में पेपर है, दिसंबर से लेकर के मई तक 6 महीने तैयारी करवाइए, ₹70,000 फीस है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। तो मैं यही चाहूँगा कि आरआईएमसी देहरादून पे फ़ोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके यहाँ से आरआईएमसी देहरादून में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? मैं ये कहता हूँ कि आरआईएमसी की तैयारी करवाने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आरएएमसी के लिए कम से कम आपको 2 से ढाई साल तैयारी करवानी पड़ेगी। प्रेम रंजन जी का मैसेज, सर मैंने अपनी बहन का सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है, चंद्रपुर से। तो आप बताइए कि सर कब तक कितने फॉर्म यहाँ से भरे हैं लगभग? प्रेम रंजन जी, इन सब फालतू बातों पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। कृपया करके अपनी बहन को तैयारी करवाइए और वहाँ से और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इन इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह का आंसर देना उचित नहीं है। कौन तैयारी कर रहा है, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितनी और लड़कियाँ तैयारी कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बहन को तैयारी करवाइए, टैलेंटेड बनाइए और मैं आपको बोल दूँ कि वहाँ से सिर्फ 100 लोगों ने फॉर्म भरा है, आप खुश हो जाएँगे, आप अपने सिस्टर को ढंग से तैयारी नहीं करवाएँगे, कल को कॉम्पिटिशन का लेवल जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। प्रेम रंजन जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी सिस्टर को मन लगा के तैयारी करवाइए और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से चाहे 4 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, चाहे 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, इन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। मोहन जी का मैसेज है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया अब तक। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। चंद्रपाल सिंह जी का मैसेज, सर पेपर क्लियर का मतलब क्वालीफाइंग या सिलेक्शन से? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बच्चा जिसने पहले कभी सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर किया हो, मिलिट्री स्कूल का पेपर, गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर अगर क्लियर किया हुआ है, उनके पास प्रूफ है, तो ऐसे बच्चों को, बट कई बार क्या होता है मेडिकल में छँट जाते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कई बार फॉर्म गलत भर दिया है, तो ऐसे बच्चे छँट जाते हैं। तो अगर आपने पेपर क्लियर किया है, आपके बच्चे ने चाहे लड़का हो या लड़की हो पेपर क्लियर किया है, तो ऐसे बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आएँ, अच्छे बच्चे आएँ। आपके बच्चे को हम ₹80,000 में 1 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। 741 9999 228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में जानकारी मिले, स्कॉलरशिप के टेस्ट के बारे में पता चले और जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी, फॉर्म कैसे भरना है, बुक्स, स्कॉलरशिप, क्रैश कोर्स, कोचिंग, ये सारी जानकारी आपको दी गई है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल रात को मिलेंगे 9 से 10। थैंक यू सो मच।